हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बिहार BRLPS बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से 2700 प्लस पदों पर भर्ती होगी, जिसमें आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किया गया है। और एक तरीके से आपको एक और मौका मिल चुका है यहाँ पे 27 से प्लस पदों पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और केवल एक CBT एग्ज़ाम होगा यहाँ पे और उसी आधार पे आपका चयन भी किया जाएगा। तो पूरी अपडेट को हम लोग समझेंगे कि कौन से कौन पद इसमें शामिल किए गए हैं और सारी प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से लोग किस पद के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें देखिए, इसमें कई सारे पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ग्रुप में देखिएगा तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, अकाउंटेंट है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे तो ऑफिस असिस्टेंट है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव है। यानी कि टोटल यहाँ पे देखिएगा तो लगभग 7 प्रकार का यहाँ पर पोस्ट है और सबके लिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो क्वालिफ़िकेशन है इसको देखने वाले हैं और किसी कितनी सैलरी है इसकी भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये फॉर्म पहले ही आया था और उम्मीद है कि आप सबने आवेदन भी किया होगा, लेकिन जो लोग आवेदन नहीं किए हैं वो ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आज ही इसका लास्ट डेट था, बट फिर से इसका डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि 18 अगस्त को लास्ट डेट था और सर्वर भी काफ़ी बिजी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक और लास्ट मौका है आपके पास आवेदन करने का। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा तो पूरी हम लोग डिटेल्स में भी देखेंगे एक बार फिर से, बट यहाँ पे देख लीजिए, जॉब अपॉर्चुनिटी बिहार सरकार उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, बढ़ाई गई जीविका भर्ती आवेदन की तिथि। तो इसमें ये सारे पोस्ट हैं। अब आपका जो आवेदन है 22 अगस्त तक हो पाएगा, तो ज़रूर आवेदन कर लीजिए जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए एक बार ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि किसके लिए कितनी क्वालिफिकेशन रखी गई है और एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होगा आपका। यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है इसके बारे में। अब जैसे यहाँ पे बात करें हम लोग की प्रोजेक्ट मैनेजर, तो 36,101 रुपये है प्लस एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल 73 सीट है और एलिजिबिलिटी है आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास हैं आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एलिजिबल हैं। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है 235 सीट और 32,458 रुपये इसमें सैलरी है। इसमें आपका देखिए PG डिग्री मांगा गया है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग, जो डिग्री है इसमें आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर लीजिएगा। एरिया कोऑर्डिनेटर की देखिएगा यहाँ पे तो 22,662 रुपये 374 सीट है। एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से अकाउंटेंट का देखिएगा तो टोटल 167 सीट है, इसमें भी 22,662 रुपये सैलरी है और इसकी एलिजिबिलिटी है कि ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स से होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट का 187 पोस्ट है और ग्रेजुएट आपका किसी भी स्ट्रीम में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन इसमें आपका जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मस्ट है। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। कम्युनिटी यहाँ पे कोऑर्डिनेटर का देखिएगा तो फ्रेश ग्रेजुएट मेल, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप एलिजिबल हैं मेल में, और महिला अगर इंटर पास भी है तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और सबसे ज़्यादा इसी में सीट है 1177 पोस्ट। हालांकि इसकी सैलरी की बात करें तो 15,990 रुपये है। और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का देखिएगा तो इसमें 534 सीट है और इसमें आपका BTech मांगा गया है, टेक्निकल डिग्री BCA BSc IT PGDCA। तो इन सब पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे बता दिया है। टोटल 27 प्लस है यहाँ पे पोस्ट। और देखिए, ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम जो होगा आपका केवल यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT का दूसरा सिलेबस होगा। यहाँ पे बाकी सब पोस्ट के लिए कॉमन सिलेबस है। CBT मोड में 70 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहले भी बता रखा है। तो टोटल 70 क्वेश्चन आपके 80 मिनट ड्यूरेशन में पूछे जाएंगे। 80 मिनट में 70 क्वेश्चन आपको CBT मोड में पूछा जाएगा। और बाकी यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव के यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, इसमें भी आपका 60 क्वेश्चन है 70 मिनट में। तो यहाँ पे बाकी टाइपिंग टेस्ट होगा ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक एग्जीक्यूटिव का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पे टाइपिंग लिया जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पे टाइपिंग भी टेस्ट है। और देखिए, इसमें अदर बेनिफिट्स भी मिलेगा। मंथली पे इंक्लूड बेसिक पे,
हाउस रेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो EPF भी आपका कटेगा, NPS शेयर होगा। अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स अलाउड टू BPRLs एम्प्लॉई इंक्लूडिंग चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा, मैक्सिमम 2 बच्चे के लिए आपको मिलेगा चाइल्ड एजुकेशन के लिए। और इंक्रीजमेंट रेट इसका 5% रहेगा। परफॉर्मेंस इंसेंटिव अप टू मैक्सिमम 30% आपका रहेगा। एनुअल बेसिक एज एनुअल पे रहेगा। सेल्फ लर्निंग अलाउंस मिलेगा आपको। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा आपको। मेडिकल इंश्योरेंस कवर फॉर सेल्फ एंड फैमिली को भी मिलेगा। लैपटॉप मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे आपको देखिएगा तो उसका भी खर्च मिलेगा आपको। तो ये सारे फैसिलिटीज़ की बात हो गई इसमें। और देखिए बाकी इसमें बात करें हम लोग, देखिए इसकी एक और खासियत है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस तो ज़रूर है जॉब का, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कॉन्ट्रैक्ट विल बी अटेंडमेंट ऑफ द सुपरनेशन एज ऑफ 60 ईयर्स। तो 60 वर्ष की ये जॉब होने वाली है आपकी, जैसे कि PSU में होती है या गवर्नमेंट जॉब में होती है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे है आपकी। और देखिए इस बात को भी लेकर के आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में हैं, एप्लीकेशन को लेकर के कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। देखिए हमने क्वालिफिकेशन तो बता ही दिया है, ये 11 नंबर पॉइंट आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओनली 1 एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट फॉर 1 पोजीशन। In case more than one application, that is multiple application forms are submitted by the same candidate, then the last application form correct in all respect shall only be taken into account for considering his her candidature। तो एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैंडिडेट के एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, मल्टीपल फॉर्म अप्लाई नहीं करना है आपको। और यहाँ पे जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको स्क्राइब भी दिया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत। बाकी देखिएगा यहाँ पे तो देखिए एज लिमिट की बात करें हम लोग तो मिनिमम एज आपका 18 साल मांगा गया है एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ऑल पोस्ट। और द मैक्सिमम एज लिमिट्स एज लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उस दिन तक जनरल EWS मेल का 37 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फीमेल अगर UR की हैं, EBC के हैं, BC के EWS के हैं तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरने का लास्ट डेट, यानी 22 अगस्त तक। मेल BC का 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल SC/ST का 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है आपका कि इस एज लिमिट के अंडर में ही आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए आप लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका फ़ी कम होगा कि नहीं, क्या फ़ी रिटर्न भी होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 रुपये अनाउंस किया है कि सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार में 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि इसका तो 800 रुपये का पेमेंट हो रहा है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट के देखिएगा इनके। तो इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार पुलिस और सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि जितनी भी आयोग के माध्यम से परीक्षा होती है उस पर तो क्लियर मेंशन किया गया है। बाकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है उसके लिए इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। और आज का जो डेट एक्सटेंड किया गया है उसमें भी फ़ी को लेकर के कोई सूचना नहीं दी गई है। तो आप उसमें 800 का ही पेमेंट लगेगा, आपका 100 रुपये का पेमेंट नहीं लगेगा। तो आप लोग 800 पेमेंट करके ही फॉर्म भर पाएंगे, 100 रुपये उसमें नहीं लगेगा। अगर लगना रहता तो आज नोटिस में भी मेंशन कर दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो आयोग है उनके सारे एग्ज़ाम पे लागू होगा। जैसे कि CGL 4 में भी पोस्टपोन कर दिया गया है कि उसको अपडेट करने के बाद फिर से आपका 100 रुपये पेमेंट के आधार पे फॉर्म को ओपन किया जाएगा। तो आप लोग फॉर्म जो भी एलिजिबल हैं भर लीजिए जीविका वाला। और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।